हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन सोर्स एप्लीकेशंस लाइक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशंस या फिर ई कॉमर्स टाइप जो ओपन सोर्स एप्लीकेशंस हैं या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की जो ओपन सोर्स एप्लीकेशंस हैं या और कोई भी टाइप ऑफ ओपन सोर्स एप्लीकेशंस जो फ्रीली अवेलेबल हैं उन एप्लीकेशंस का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज इस वीडियो चैनल पे डालता हूँ मैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के अलर्ट्स मिल सकें। इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस या वर्डप्रेस के अंदर जो हम वू कॉमर्स यूज़ करते हैं उसके लिए शॉर्टकट में वेबसाइट बनाने के लिए कुछ पेज बिल्डर्स यूज़ होते हैं। रेडीमेड पेज बिल्डर्स होते हैं जिसमें आपको कोई कोडिंग नहीं करनी होती, किसी तरह की कोई सेटिंग्स नहीं करनी होती। रेडीमेड पेज बिल्डर्स होते हैं। उन पेज बिल्डर्स का मैं आपको एक क्विक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेस्ट फ्री वर्डप्रेस पेज बिल्डर प्लगइन्स हैं जो 2021 में काफ़ी हद तक बेस्ट कहलाती हैं। इनका मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, फिर वन बाय वन सभी प्लगइन्स का मैं आपको एक एक करके पूरा एनालिसिस और उनके यूजेस और उनके क्या उसमें डिफरेंस रहा दूसरों से वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सभी पेज बिल्डर्स जो प्लगइन्स हैं उसकी एक स्टडी बता रहा हूँ। किसी भी ओपन सोर्स एप्लीकेशन की स्टडी के लिए या फिर आपकी ओपन सोर्स एप्लीकेशन में या होस्टिंग से रिलेटेड किसी तरह की कोई किसी परेशानी आ रही हो और किसी तरह की कस्टमाइजेशन से या होस्टिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो कई सारे जो है ना नाम आपके सामने पेज बिल्डर आपने सुने होंगे और बहुत सारे चलते हैं जिसमें जो मैं सबसे पहला जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा जो बेस्ट पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर जो है वो पेज बिल्डर में नाम आ जाता है डीवी का। हम बात कर रहे हैं पेज बिल्डर की। ठीक। अब पेज बिल्डर में सबसे पहला जो मैं आपका नाम दे रहा हूँ डीवी। डीवी एक पेज बिल्डर है। नंबर टू जो मोस्ट पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है। फिर आप एक और यूज़ कर सकते हैं डब्ल्यू पी पेज बिल्डर एक ऑप्शन आता है। डब्ल्यू पी पेज बिल्डर। डब्ल्यू पी पेज बिल्डर है। विजुअल कंपोज़र एक पेज बिल्डर यूज़ होता है। विजुअल कंपोज़र। विजुअल कंपोज़र मैं अभी आगे बताऊंगा कि ये पेज बिल्डर एक्चुअली होता क्या है और हम उसके अंदर करते क्या है इस प्लगइन से। विजुअल पेज बिल्डर है। एक बीवर पे बिल्डर आता है। बीविंग से बिल्डर बीवर बना है। बीवर बिल्डर। एक मैं नया नाम जोड़ दे रहा हूँ, ये आपने एक सुना होगा अवाडा। अवाडा ये एक पेज बिल्डर है। फिर एक ब्रीजी। ब्रीजी एक पेज बिल्डर है। फिर और भी इसमें कई सारे हैं। जैसे लिस्ट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक लाइव कंपोज़र आपको मिलेगा। लाइव कंपोज़र। इसमें मैं आपको लास्ट में इसका ये बताऊंगा कि लास्ट में कि इन सब में जो बेस्ट वन जो कौन सा रहा और कौन सा फ्री अवेलेबल है और फ्री ऑप्शंस में हम ज़्यादा किसके अंदर हम ऑप्शंस में हम काम कर सकते हैं। और इस कंपोज़र में
एक पेज बिल्डर सैंडविच जोड़ लीजिए। सैंडविच। नंबर 10, लाइव कंपोजर। ये हमारे सारे पेज बिल्डर हैं जो हम वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। चाहे वो वेबसाइट आपको किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस की वेबसाइट डिज़ाइन करनी हो, पर्सनल ब्लॉग करना हो, फोरम करना हो, ई कॉमर्स करना हो, किसी भी तरह की बिजनेस के किसी भी तरह की बिजनेस की वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए वेबसाइट पे प्री डिफाइंड एक पेज बिल्डर्स यूज़ होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडीमेड ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से किस किस तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं और ये पेज बिल्डर करते क्या हैं, मैं आपको अगला बताता हूँ। पेज बिल्डर का फंक्शन क्या होता है, क्यों हम इस प्लगइन्स को यूज़ करते हैं, क्या हमें करना होता है। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन आई जो पोस्ट और ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होती थी। मतलब सिंपलेस्ट वेबसाइट बनाने के लिए या पोस्ट और ब्लॉगिंग के लिए ये वेबसाइट वर्डप्रेस एप्लीकेशंस यूज़ होती थी। मतलब स्टार्टिंग जब आई तो वो किस चीज़ से आई, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब पहला फंक्शन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम था। देन उसके बाद उसमें किसी बिजनेस वेबसाइट्स को ड्रॉ करने का या बनाने का एक फंक्शन उसमें जुड़ा। फिर बाद में जब वर्डप्रेस में वू कॉमर्स आया तो ई कॉमर्स का फंक्शन जुड़ा। ई कॉमर्स का फंक्शन जुड़ा। फिर इस तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन्स आई जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के लिए यूज होने लगा। बाद में अभी कुछ टाइम से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी इसके अंदर जुड़ गया है। आप ई लर्निंग के लिए भी वर्डप्रेस को चला सकते हैं। बिलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए भी आप चला सकते हैं। बिलिंग या अकाउंटिंग के लिए भी आप इस वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं। तो जब ये फंक्शंस धीरे धीरे अमेंडमेंट वर्डप्रेस में होना शुरू हुए तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि हम थीम परचेस करते थे टाइप ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वर्क या अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिजनेस। और लॉट्स ऑफ, मतलब उसमें मिलियंस में आपको थीम्स है ना वर्डप्रेस की थीम्स गैलरी में अवेलेबल थी। मिलियंस ऑफ थीम्स हर तरह की, डिफरेंट डिफरेंट्स की, मतलब रेस्टोरेंट्स की अलग, कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए कंस्ट्रक्शंस की कोई वेबसाइट्स के लिए अलग, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए अलग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग, एजुकेशनल्स के लिए अलग। तो हर टाइप के लिए जो है वहाँ पर थीम्स एक मिलती थी जब पेज बिल्डर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। फिर क्या हुआ कि वर्डप्रेस में ही स्टार्टिंग में कुछ पेज बिल्डर्स आए जो किसी भी थीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप उनने एलिमेंट दे दिया। जैसा हमारा फोटोशॉप या वर्डप्रेस या एमएस वर्ड में ऑप्शंस होते हैं कि टेक्स्ट डालना है, आइकन्स बने हुए हैं और उस आइकन पे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं। मतलब उनको आपको एक पैनल प्रोवाइड कर दिया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वो फंक्शन डालते हैं। जैसे नेविगेशन डालना है तो नेविगेशन ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो नेविगेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो लोगो आ गया। ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो स्लाइडर आ गया। ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो पोस्ट कैटेगरीज आ गई। ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो न्यूज़ फ्लैश आ गया। ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि जब थीम्स नहीं था तो हमें किसी डेवलपर से या प्रोग्रामर से हमें थीम बनवानी पड़ती थी, हमको थीम बनवानी पड़ती थी। या फिर हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ थीम्स में कंफ्यूज्ड होते थे कि आप हमें किस तरीके से, क्योंकि वो रेडीमेड थीम्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे कि आप उनके मॉड्यूल्स को अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकें। तो एक यहाँ पर पेज बिल्डर्स का एक कंसेप्ट आया, पेज बिल्डर एक प्लगइन्स का कंसेप्ट आया, जहाँ पर आपको वो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और किसी भी लेवल पे आप उसको पेज को बिल्ड कर लीजिए, किसी भी ड्रैग एंड ड्रॉप को। उसमें बने बनाए रेडीमेड ड्रैग एंड ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, जिसमें रेडीमेड कोडेड बना हुआ है, जिसपे वो पेज पे एक
बैकएंड पे एक कोडिंग डल जा रही है जिसपे वो प्लगइन्स या फंक्शंस या जो भी आप जो मॉड्यूल्स डाल रहे हैं वो एक्टिवेट हो जा रहा है और वो सेव करते से वो आपका चलना शुरू हो जा रहा है। तो पेज बिल्डर एक्चुअली कर क्या रहा है कि आपको अब थीम्स नहीं सिलेक्ट करना है, एक पेज बिल्डर की प्लगइन्स आपको लेना है और उस पेज बिल्डर से ही आप अपनी वेबसाइट में किसी भी तरह तरह का किसी भी लेवल पे आप उसका कस्टमाइजेशंस विदाउट नॉलेज ऑफ एनी कोडिंग आप उसको किसी भी लेवल पे उसको लेके जा सकते हैं। मतलब आप किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस के लिए आप उसको लेके जा सकते हैं। तो पेज बिल्डर एक्चुअली कर क्या रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो आप जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट्स के एलिमेंट्स डाल रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे आज की डेट में जो 2021 में आज की डेट में बहुत सारे फेमस और बहुत सक्सेसफुल बहुत सारे पेज बिल्डर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर द डेवलपर। किसकी बात कर रहा हूँ? फॉर द डेवलपर ओनली। आप पर्सनली भी उसको परचेस कर सकते हैं, सिंगल वेबसाइट का भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन एज ए कई सारे डेवलपर्स, बहुत सारे डेवलपर्स आपका पेज बिल्डर का मल्टी वेबसाइट का लाइसेंस लेके उसको मल्टी वेबसाइट्स पे उसको चलाते हैं। मींस उन आपने एक बना बनाया हमें एप्लीकेशन मिल गई वर्डप्रेस, उसके अंदर एक प्लगइन डाल रहे हैं पेज बिल्डर, और पेज बिल्डर से वो आपके किसी भी लेवल की कस्टमाइजेशंस करके आपको डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है। तो कई ऐसे भी मैंने अपने पास होस्टिंग देखता हूँ या बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स देखता हूँ जो जस्ट एक डेवलपर से बहुत हाई अमाउंट पे पेमेंट करके उन्होंने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवाई, जिसमें पेज बिल्डर का यूज़ करते हुए डेवलपर ने उनको एक जस्ट सिंपल वेबसाइट प्रोवाइड कर दी, जबकि वो जो वो चाह रहे हैं वो पहले डेवलपर को बताते हैं, डेवलपर उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रोवाइड कर देता है। तो एज ए जो वेबसाइट कंज्यूमर हैं, जो वेबसाइट चलाना चाहते हैं, कम कॉस्ट में चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आप खुद पेज बिल्डर यूज़ करें और ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट, आप अपना जो डिज़ाइन, जो डिज़ायर्ड डिज़ाइन आप चाहते हैं वो खुद बनाएं। वो आप खुद बनाने की कोशिश करें, बहुत ईजी होता है। और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिटी अगर आप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म अगर आप चाहते हैं, तब हमें एक डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई वो ऑलरेडी पेज बिल्डर का बहुत यूज़ करा हुआ है, तो वो आपकी वेबसाइट जो है आपसे बेहतर बनाने में कैपेबल है। लेकिन अगर बहुत कम कॉस्ट में अगर आपको वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो आप जस्ट सिंपल कोई भी एक पेज बिल्डर का यूज़ कर लेंगे। लिस्ट ऑफ पेज बिल्डर से आप एक बिल्डर यूज़ कर लेंगे और उससे आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर लेंगे और ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन कर पाएंगे। हमें दिक्कत क्या आएगी कि जो एलिमेंटर्स के जो कंटेंट होते हैं, एलिमेंटर्स के अंदर जो कंटेंट डलना है, मीन्स कंटेंट डेवलपर की हमें एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है। मीन्स यहाँ पर किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, एक वेबसाइट बिल्डर की, वेबसाइट डेवलपर की, और एक कंटेंट डेवलपर की। वेबसाइट कंटेंट डेवलपर जो कंटेंट देगा उसके बाद ही वह वेबसाइट डेवलपर जो है आपकी वेबसाइट्स प्रॉपर डिज़ाइन कर सकता है। कौन से दो पार्ट, दो पार्ट मैंने आपको बता दिए, एक कंटेंट डेवलपर और एक्चुअली कंटेंट जो है एज ए क्लाइंट आप ही को प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है? तो आप चाहते हैं कि मुझे मुझे नहीं मालूम कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्या डेवलप करना है, तो उसके लिए कंटेंट डेवलपर्स होते हैं मार्केट में। तो कंटेंट डेवलपर, आपका कंटेंट अगर रेडी है तो आपका डेवलपर ईजिली आपको डेवलप करके दे सकता है पेज बिल्डर पे ही। और मेरा मानना ये है कि अगर कंटेंट डेवलपर ने दे दिया तो फिर डेवलपर की नीड बहुत कम हो जाती है। मीन्स एज ए डेवलपर हमें वो डेवलपर हायर करना चाहिए जिसको ये दोनों चीज़ें पता हो। मीन्स जस्ट कंटेंट डेवलपर भी आपका किसी काम का नहीं है और जस्ट डेवलपर भी आपका किसी काम का नहीं है। मीन्स जिसको कंटेंट डेवलपर में कौन कौन से क्वालिटीज़ होनी चाहिए? नंबर एक, जैसे उसको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। इसी चैनल पे मैं नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ट्यूटोरियल्स डालना शुरू करूँगा कुछ टाइम बाद। ग्राफिक्स डिज़ाइनर बहुत अच्छा होना चाहिए। टेक्स्ट कंटेंट बनाने के लिए, टेक्स्ट मटेरियल बनाने के लिए बहुत बेस्ट होना चाहिए। फोटोग्राफी वगैरह बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अब ये जॉब जो है ये मल्टीपल प्रोफेशनल्स टाइप ऑफ जॉब हो गई। तो अगर हम एज ए डेवलपर किसी कॉमन को अगर हम ढूंढ रहे हैं जो हमारा ये कंटेंट्स भी डेवलप कर पा रहा है, तो वो डेवलपर गुड है। अदरवाइज अगर कंटेंट डेवलप नहीं कर पा रहा है, कंटेंट आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेवलपर इस केस में, कंटेंट डेवलप होने के केस में डेवलपर का एज सच कोई रोल रह नहीं जाता। मीन्स डेवलपर वो हो जिसको कंटेंट डेवलपमेंट भी प्रॉपर आपको पता हो और थोड़ा क्रिएटिव भी हो।
ऐसा नहीं कि है ना उसने वर्डप्रेस और पेज बिल्डर का फंक्शन सीख लिया, वो आप वीडियो देख के आप भी सीख सकते हैं, गूगल पे सर्च करके आप भी सीख सकते हैं। वो नहीं, जस्ट डेवलपर नहीं होना चाहिए, उसको और भी बाकी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। खैर, जैसे-जैसे वो डेवलपर आपकी वेबसाइट से कंटेंट बनाते जाता है, उसको नॉलेज बढ़ता चला जाता है। मीन्स हमें डेवलपर, एक और यहाँ पर फैक्टर जुड़ जाता है कि डेवलपर वो हो जो मल्टीपल या बहुत सारी वेबसाइट्स बना चुका हो, उसको एक्सपीरियंस हो। मीन्स पेज बिल्डर अगर सिर्फ जस्ट पेज बिल्डर का काम करके आपको दे रहा है, मीन्स आपको डेवलपर्स की नीड नहीं है, वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन हमें एक्सपीरियंस डेवलपर ही आपका कोई काम आपका कर सकता है प्रॉपरली, परफेक्टली। बेस्ट होगा कि ये जो वीडियो ट्यूटोरियल्स जो मैं डाल रहा हूँ, ये उनके लिए डाल रहा हूँ जो किसी तरह का डेवलपर या प्रोग्रामर हायर नहीं करना चाहते हैं, खुद वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो इस तरह का आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करिए, पेज बिल्डर इंस्टॉल करिए, पेज बिल्डर प्लगइन्स इंस्टॉल करिए और शुरू हो जाइए। बहुत जल्दी लाइव इसमें लाइव अपडेट भी अवेलेबल होता है, लाइव शिफ्टिंग भी अवेलेबल होती है विदाउट अफेक्टिंग योर वर्डप्रेस वेबसाइट। मीन्स बहुत इजीली आप किसी भी लेवल की वेबसाइट को आप कंपोज कर सकते हैं, इंडिविजुअली टाइप ऑफ पेजेस को भी कंपोज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को पेजेस को कंपोज कर सकते हैं। हर तरह की वेबसाइट बनाने के लिए ये पेज बिल्डर्स हम यूज करते हैं। तो जो आपको मैंने टॉप 10 पेज बिल्डर्स बताए हैं, इनका हम धीरे धीरे हर एक पेज बिल्डर का अगले कुछ वीडियोस में हम स्टडी करेंगे। वन बाय वन सभी पेज बिल्डर्स का हम स्टडी करेंगे। और आपको किसी भी तरह की वेबसाइट्स में या होस्टिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर एरर आ रही हो या परेशानी हो रही हो, किसी भी तरह की आपको कंपोजिंग में एरर आ रही हो या पेज बिल्डर्स की एरर आ रही हो, किसी टाइप ऑफ प्लगइन्स की आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो काम का लगे तो लाइक्स एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।